यस, आज क्लास 9th का एसएसटी का चैप्टर हम 3rd पढ़ेंगे। चैप्टर नाम है ड्रेनेज। ड्रेनेज का अर्थ होता है अफवाह। अफवाह मीन्स कि नदियाँ जिस स्थान से बहती हैं उस क्षेत्र को हम अफवाह कहते हैं। चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, यानी ये कह रहा है कि जो ड्रेनेज है वो जहाँ से नदी बहती है उसको कहा जाता है। लुक एट द फिजिकल मैप, यू विल नोटिस दैट स्मॉल स्ट्रीम्स following from different direction come together to form the main river, which ultimately drains into a large water body such as a lake or a sea or an oceans। ये कह रहा है कि हम जब देखते हैं कि भारत के जो नदियां हैं वो डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में आती हैं और फिर जब एक साथ मिलती हैं तो वो अल्टीमेटली एक ड्रेनेज सिस्टम बनता है, बहुत बड़ा लार्ज वाटर बॉडी का, और ये जाके नदियाँ किसी झील या समुद्र जलाशय में महासागर में जाके मिल जाती हैं। द एरिया ड्रेनेड बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड द ड्रेनेज बेसिन। यानी ये कह रहा है किसी एक नदी तंत्र का जो अपवाह क्षेत्र होता है उसे ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है। ए क्लोजर ऑब्जर्वेशन ऑन ए map will indicate that any elevated area such as a mountain or an uploaded separate two drainage basin, such an upland is known as the water divided। ये कह रहा है कि नदी तंत्र जिस क्षेत्र जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये मैप में दे रखा है। और ये आपस में क्या होता है कि ये जो वाटर को इस प्रकार से डिवाइड कर देती है, जिसे हम वाटर डिवाइड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर दो फिगर हैं। द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन ऑफ द अमेजन रिवर। अमेजन रिवर जो है सबसे बड़ा बेसिन बनाती है जो ब्राज़ील में है। और विच रिवर है द लार्जेस्ट बेसिन इंडिया। भारत की सबसे बड़ी बेसिन कौन सी नदी बनाती है, बेसिन एरिया। तो आप इस लेसन में से ढूंढोगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब आगे ये कह रहा है कि ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, भारत में अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का अर्थ है कि नदियां कहाँ कहाँ से बहती हैं। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द बोर्ड रिलीफ फीचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स। Accordingly, the Indian river are divided into two major groups, the Himalayan rivers and the peninsular rivers। कि भारत जो भौगोलिक रूप से अगर भारत को देखें तो हम भारत के नदी तंत्र को, रिवर सिस्टम को अगर हम देखते हैं तो हम 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। देन 1 पार्ट ऑफ वो रिवर्स जो हिमालय से निकलती हैं और सेकंड पार्ट ऑफ जो पेनिनसुलर प्लेटू से निकलती हैं। मैप हम देखते हैं कि ये सारा हिमालय वाला पार्ट है और यहाँ से निकलने वाली रिवर्स, और दूसरा ये पेनिनसुलर प्लेटू से निकलने वाली रिवर्स। ये मेन रूप से हम 2 यहाँ पर मान सकते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे अब अपार्ट फ्रॉम originating from the 2 major physiographic region of India, the Himalaya and the peninsular rivers are different from each other in many ways. Most of the Himalayan river as perennial, it means that have water throughout the years. These rivers receive water from rain as well as from melted snow from the lofty mountain। ये कह रहा है कि जो हिमालय की जो रिवर्स हैं ये हिमालय से निकलती हैं, और दूसरा ये कह रहा है कि ये एक बहुत सारे रास्तों से निकलती हुई बहुत लंबा दूरी तय करती हैं। और ये नदियाँ जो निकलती हैं ये जो इनकी जो कह सकते हैं कि जो स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है। स्पीडली ये नदियाँ
निकलती हैं और ये नदियाँ 12 महीने चलती रहती हैं, इनमें 12 महीने पानी होता है। कारण क्या होता है कि सर्दियों में स्नो पड़ती है और गर्मियों में भी वो स्नो पिघलती रहती है और उससे ये नदियाँ 12 महीने चलती रहती है स्नो के कारण। द टू मेजर हिमालय रिवर द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र originate from the north of the mountain range. They have cut through the mountains, making gorge. The Himalayan river have long course from their source of to sea. यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको मैप में बताना चाहूँगा कि अगर हम इस हिमालय की बात करते हैं तो ये बोल रहा है कि 2 रिवर सिस्टम्स हैं, एक तो इंडस और सेकंड है ब्रह्मपुत्र। इंडस से कई रिवर्स निकल रही हैं, रावी, चिनाब, झेलम, सतलुज, और यहाँ ब्रह्मपुत्र से भी कई रिवर, जो इन्हीं से छोटी छोटी नदियाँ या और नदियाँ निकल रही हैं और इधर से इंडस। तो मेन 2 रिवर सिस्टम है इंडिया में। और जब ये रिवर हिमालय से निकलती हैं, ऊपर से स्पीडली निकलती हैं, तो ये क्या करती हैं कि गड्ढा बनाते चलती हैं, नाली टाइप में। अपने यहाँ नाली कहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े, जिसको हम गोर्ज कहते हैं। ये गोर्ज इस तरीके से जो पहाड़ों के बीच में से ये रिवर्स बह रही है। आगे हम देखते हैं, दे परफॉर्म इंटेंसिव ओशनल एक्टिविटी इन देयर अपर कोर्स एंड कैरी हग लोडेड ऑफ silt and sand in middle and the lower courses. They river from Meanders, Oxbow Lake, the main their depositional features in their flood plants. They also have well developed delta. यहाँ पर एक मैप दे रखा है, एक ये समझा रखा है आपको, स्टूडेंट्स को इसको अपने नोटबुक में बनाना है कि बाय द वे यहाँ से रिवर निकल रही है। जब ये रिवर निकलती है तो ये जो सबसे इसका अपर कोर्स है, यानी ऊपरी भाग है। उसके बाद जैसे जैसे रिवर आगे जाती है, इसका मिडिल आ गया है यहाँ पे मेनेंडर मतलब विसर्प, सांप की जैसे करती, इस तरीके से। उसके आगे हम जाते हैं तो जहाँ पर ये पानी वगैरह इकट्ठा हो जाता है या फिर एक पानी का संचय हो जाता है, तो इसे हम ऑक्सबो लेक यानी गोखुर झील कहते हैं। और ये लोअर कोर्स है, निचला भाग, और लास्ट में ये रिवर डेल्टा बनाती है। तो इस प्रकार से हिमालय से ये रिवर निकलती हुई ये सारी चीज़ें निकलती हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये जो रिवर्स हैं अपने साथ हम कह सकते हैं कि बहुत मात्रा में बालू, सिल्ट अगर हम हिंदी में कहें तो अपने साथ लाती है, और लास्ट में जाके जब ये डेल्टा बनाती है तो यहाँ पर ये छोड़ती है। सेकंड रिवर हम पढ़ रहे थे यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेटो की। ए लार्ज नंबर ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल एट द फ्लो एंड डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। ये कह रहा है कि जो पेनिनसुलर यानी इंडिया के इस वाले भाग की जो रिवर्स हैं, यहाँ ये वर्ष भर नहीं होती। ये कह रहा है कि ये जो नदियाँ जब बहती हैं तो ये डिपेंड करता है कि बरसात कैसी हुई है। अगर बरसात बढ़िया हुई है तो उस अकॉर्डिंग ये नदियाँ, ये रिवर्स, इनमें पानी होता है। इवन द लार्ज रिवर्स हैव reduced flow of water in their channels. The peninsular rivers have shorter and shallower courses and compared to their Himalaya counterpart. However, some of them originate in the center highland and flow towards the west. Can you identify two such large river? Most of the rivers peninsular India originate in the western Ghat and flow towards in the Bay of Bengal. ये कह रहा है कि जो ये रिवर्स हैं, जो पेनिनसुलर प्लेटो की रिवर्स हैं, ये शुष्क मौसम में कह सकते हैं कि जो इनकी बड़ी बड़ी नदियां हैं उनमें पानी कम हो जाता है, और अगर हम हिमालय की नदियों से इनकी तुलना करें तो इनकी लंबाई भी कम होती है और ये छिछली भी कम होती है, यानी कटी-पटी। लेकिन फिर भी अगर हम कहें तो कुछ जो रिवर्स हैं जो उच्च भूमि से निकलती हैं और नीचे आती हैं, और जो भी पेनिनसुलर प्लेटो की जो मोस्ट ऑफ दैन रिवर्स होती हैं वो
वेस्टर्न घाट से निकल के, और हम कह सकते हैं बे ऑफ बंगाल में, यानी ये सारी रिवर यहाँ से निकल के और अपना वाटर यहाँ पर डालती है। तो ये आपका ये थर्ड चैप्टर अब हमने स्टार्टिंग कर लिया है। जितने भी ये नोट्स हैं, ये मैप है, आपको अपनी नोटबुक में, अपने नोट्स में बनाना है। ये सारे नोट्स आपको लिखने हैं।